हेलो दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लोकसभा का और राज्यसभा का उत्तर का भाषण सुना मैंने। माशाल्लाह अपोजिशन लीडर भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इस बातचीत में कई कांग्रेस के नेता भी, बहुत सारे पार्टी के नेता भी बहुत अच्छी बात किए थे। तभी भी वो जोर लगाकर बीजेपी वालों ने इस वक्त अमेंडमेंट बिल को संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में पास कर लिए। अभी ये बिल राष्ट्रपति पास जाएगी। राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी उन लोगों की कठपुतली है। जैसे ही ये बिल जाएगी वहाँ से भी साइन होके आ जाएगा। माशाल्लाह जितने भी पार्टी के मेंबर्स एमपी लोकसभा और राज्यसभा के स्पीचिंग किए हैं, बहुत अच्छी बात किए थे। चंद एमपी संसद से गायब हो चुके थे। वो चंद एमपी के बारे में मैं आपको बाद में ही बताता हूँ, कौन से एमपी बाद में संसद के अंदर उधर पे नहीं थे करके। पहली बात जो है, अभी इसमें कई पार्टियों, कई हमारे मौलाना, कई ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कई बड़े बड़े मदरसों के मौलाना बोल रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे करके। जहाँ तक पिछले 10 या 11 सालों से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हो रहे हैं सब के सब बीजेपी और आरएसएस के हक में जा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का मसला जो निकला है, जहाँ पे इसको बिल बनाया गया है, वो कानपुर कहते हैं या नागपुर कहते हैं, वहाँ पर तो आप लोग जानते हैं किसकी शाखा है करके। ये उधर से टारगेट डाला जा चुका है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पने के लिए। माशाल्लाह आप लोग बहुत समझदार होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये बिल की शुरुआत वहीं से हुई है, वहीं से टारगेट डाला है। कुछ पूंजीपतियों को उनके हाथ में देने के लिए, कुछ आरएसएस वालों को देने के लिए इस तरह से क़दम उठाया गया है। इससे पहली बात जो है, जितने भी मेरे मोमिन भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोगों में जो भी गद्दार है उसको पहचानिए, उसको पहले उधर से निकाल के बाहर फेंकिए। जो भी हम लोगों में, चाहे काउंसलर रहने दो, एमएलए रहने दो, एमपी रहने दो, मिनिस्टर रहने दो, कोई ना कोई पार्टी से आपके बीच में आएंगे इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए। माशाल्लाह कल जुम्मा के दिन भी बहुत जगह आंदोलन हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से पार्टी में ये जो आरएसएस के टोकरे से निकल के आए हैं, आपके आंदोलन में शामिल होंगे, गलत बातचीत करेंगे। उस गलत बातचीत का मतलब
इस तरह से काटेंगे। आज की गोदी मीडिया, आज के बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे हैं, नाम किसी का मैं लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट डाल रहे हैं। उन लोगों की मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, हमारे आदमियों की वीडियो भी देखता हूँ, हमारे मुसलमानों की बातचीत भी मैं देखता हूँ, उनका बोलने का ढंग देखता हूँ। जहाँ तक आज का सवाल है, इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे कई फ़िरका परस्त आदमियों हमारे साथ में शामिल होके इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गलत बातचीत करके इसको बिगाड़ेंगे। सबसे पहले इन लोगों को उखाड़ के बाहर फेंकिए। जब तक इस तरह से गद्दार आदमी लोग हमारे खौफ में रहेंगे, मैं नॉन मुस्लिम भाइयों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमारे आदमियों के बारे में ही कह रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ा इसको पूरा देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी गद्दार आदमी हैं, इन लोगों को पहले उठाकर बाहर फेंकिए। अभी जो संसद के अंदर हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, उधर से तो बिल पास हो गई है। अभी कई माशाल्लाह तमिलनाडु की पार्टी, कर्नाटक की पार्टी, AIMIM की पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे पिछले 10 या 11 साल से प्रेजेंट आज की डेट में 11 या 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। वो जजेस में कई जज ऐसे हैं, चलो जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जो मौलाना सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मैं भी तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। मगर इन लोगों को ये सोचना चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की इज़्ज़त करता हूँ, मगर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं, जो RSS के टोकरे से निकल कर आकर बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता। जिस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद का फ़ैसला दिया गया, जिस तरह से संभल मस्जिद का फ़ैसला दिया गया, एक्शन उठाया गया, जिस तरह से हमारे हिजाब के मामले में आज तक केस चल रहा है, अभी तक कुछ भी उसका समाधान नहीं हुआ है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग में हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, किसी ना किसी खाने के नाम पर, नाम के नाम पर, प्रॉपर्टी लेने के नाम पर, घर किराए देने के नाम पर, हर चीज़ से हमको जुल्म दिया जा रहा है। ऐसे कई मामले आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, फैसला नहीं आ रहा है, कई फैसला आ रहे हैं, उसमें 99% फैसले बीजेपी और RSS के हक़ में ही जा रहे हैं। क्योंकि जो जजेस बैठे हैं, चाहे हाई कोर्ट में रहने दो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में रहने दो, वो RSS के टोकरे में से निकल के आके बैठे हैं। जो संसद के अंदर स्पीकर बैठा हुआ है, वो भी RSS के टोकरे से ही निकल के आए हैं। कई चंद पार्टियाँ करप्शन के मामले को डर के उनका साथ दे रहे हैं, कई पार्टी उनके हिंदू वोट बचाने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। मैं यहाँ तक जानता हूँ उनमें भी थोड़ा ज़मीर ज़िंदा होगा, मगर उनकी मजबूरी है उन लोगों का साथ देने के लिए। या तो वो करप्शन में अटके हुए हैं, या तो उनका हिंदू वोट बैंक अटका हुआ है, इसीलिए वो उधर पे उन्होंने अटके हुए हैं। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, अभी ये राजनेता के बारे में, ये राजनेताओं के हाथों में नहीं है किस्सा। ये जब से ये सरकार बीजेपी सरकार आई है,
तब से हर एक आदमी को, मुसलमान तो छोड़िए, यहाँ के दलित, आदिवासी, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सबको तकलीफ़ दे रहे हैं। हमारे किसान भाई, हालांकि भारत के अंदर उनकी 4% की आबादी है, मगर मोदी को झुका दिए, वो झुका के माफ़ी मंगाने लगाए। हाँ, वो बिल तो वापस हो गया, मगर अभी तक उनको एमएसपी नहीं मिली है, एमएसपी नहीं मिली है। हमारे 750 किसान भाई शहीद हो चुके हैं पूरे 1 साल 4 महीने आंदोलन के बाद। जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी इस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भरोसा कर रहा है, अच्छी बात है, मगर उनको थोड़ा ये भी सोचना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, जो आरएसएस के टोकरे से निकल कर आकर बैठे हैं, वो फैसला उन्हीं के हक़ में जाएगा। अभी सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ है, उतनी जल्दी तो मोदी जी क्या कहते हैं, ये मुसलमानों के अच्छे के लिए। तो उन्हीं का एक टकला योगी यूपी का सारे सब रजिस्टर्स को लेटर जारी कर दिया है, जितने भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी अलाट करके हैं, दावा करके हैं, सबकी इंक्वायरी करो करके उतनी जल्दी कर दिया। उसको उतना अर्जेंट है मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने के लिए। फिर भी मोदी जी कह रहे हैं ये मुसलमानों के भले के लिए करके। ये जो बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी नहीं, ये आरएसएस की पार्टी है। हम लोग 70-80 साल पहले हमारे बाप दादा, हमारे कई नौजवान भाइयों, बहुत सारे हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, मुसलमान भाइयों, इन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहुत कोशिश किए और उनको भगा के रहे। इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। मगर आज का दौर इस तरह से है, हमारे भारत के अंदर एक आतंकवादी संगठन पल रहा है, जिसका नाम कहते हैं आरएसएस, टेररिस्ट ग्रुप पल रहा है। ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आज हमारी बारी है। आज मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, कल सिखों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे, परसों क्रिश्चियनों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे, उसके बाद खुद उनकी हिंदुओं की ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे। पहले ही बहुत सारे हमारे भारत की ज़मीन को बेच चुके हैं। हमारे नौजवान भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई बेरोज़गार घूम रहे हैं। इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। इन लोगों को क्या, हमारे को हिंदू वोट बैंक चाहिए। हम मुसलमान को सताएंगे तो हमें हिंदू वोट बैंक हमें फिर मिलेगा। अभी बिहार का इलेक्शन भी चल रहा है, अब एक 3-4 महीने में है। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाए तो ये लोग भारत के कोने कोने को बेच देंगे। ये सिर्फ हमारा वक्फ बोर्ड का सवाल नहीं है। आइए मुसलमानों, आज तुम अगर वक्फ बोर्ड के लिए खड़े नहीं होएगे ना, इससे पहले तो हमारे को मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, ट्रेन में मारा जाता है, हमारे माँ बहनों की पर्दापोश उतारा जाता है स्कूलों में, हमारे बहनों रोड पे चल नहीं सक रही हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग रोड के ऊपर चल नहीं सक रहे। कोई भी बीजेपी का नेता खड़ के संसद के अंदर बोल देता है कटमुल्ला आतंकवादी, कोई भी जज कह देता है ये मिनी पाकिस्तान, कोई भी जज, सिटिंग जज कह देता है कटमुल्ला आतंकवादी लोग हैं, इनको मारने काटने के सिवाय कुछ भी कह दिया जाता है सिखाने के टाइम करके। इस तरह सा माहौल रख लेके
अगर आप अभी भी कानून के ऊपर भरोसा करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिख के गए उसके ऊपर भरोसा है, बिल्कुल है, 100% है। हम उस संविधान के लिए, इस हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। मगर जो इस संविधान को मिटाना चाहते हैं, हम इनको भी मिटाना जानते हैं। अगर आप खामोश हो जाएंगे, कल आपके घरों के अंदर घुसेंगे, आपको मारेंगे। अभी तो रोड पर मार रहे हैं, ट्रेनों में मार रहे हैं, रास्ते में मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। कल आपके घरों के अंदर आके मारेंगे। दिल्ली के अंदर एक दंगा मचाने वाला 3 दिन तक दिल्ली जलती रही। आज वहीं का दिल्ली का कानून मंत्री है वो, आज की सरकार का। मेरा बोलतापन एक ही है, इस सरकार को झुकाना नहीं है, सिर्फ भगाना है। कई राजनेता कई कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के ऊपर नए नए से केसें डाल रहे हैं, दूध का केस डाल रहे हैं, छोटे मोटे केसों में डालकर उनको उलझा रहे हैं। बाहर की कंट्री वाला हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। सब इनके घपले छुपाने के वास्ते इस तरह की बिल लेके आके मुसलमानों को रोड पर लाया गया है। मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग चुप लोग बैठ गए तो आने वाले दौर में आपके बीवी बच्चों को आप सूरत बता नहीं सकेंगे। कल आपके बच्चे खड़े होकर पूछेंगे, अब्बा जब ये बिल आ रही थी आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या सूरत बताएंगे। कई मेरे गद्दार भाइयों भी हैं मुसलमानों में। कल का दिन उनके पोते पोतियाँ अगर पूछेंगे, दादा इस बिल के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्यों उनको साथ दिए, क्यों गद्दार किए मुसलमानों के साथ, तो क्या कहेंगे। कहाँ जाके सिर झुकाएंगे आप, कहाँ पर जाके सिर झुकाएंगे। इस गवर्नमेंट को गिराना नहीं है दोस्तों, इस गवर्नमेंट को पूरा झुकाना है और इधर से भगाना है। जब तक कि भारत के अंदर बीजेपी और आरएसएस रहेंगे, पहले भी बीजेपी सरकार थी मगर इतना बदनाम नहीं हुई थी जितना बदनाम अब रही है। अभी जो दो मच्छर आए हैं, गुजरात से आए हैं, उधर से मुसलमानों का खून पीकर ही आए हैं, मुसलमान का खून पीकर ही आए हैं। अभी वो सारे भारत का खून पीना चाह रहे हैं। आज तो हमको मुसलमानों से, हिंदुओं से लड़ा रहे हैं, कल का दिन सिख भाइयों को हिंदुओं से लड़ाएंगे, हिंदुओं को क्रिश्चियनों से लड़ाएंगे, आदिवासियों से हिंदुओं को लड़ाएंगे, ब्राह्मण से दलितों को लड़ाएंगे। इनका खेल ही है। ये भारत को ना चैन से जीने देंगे, ना चैन से मरने देंगे। भारत को सारा का सारा बर्बाद करके छोड़ेंगे। इनके जैसे पार्टियों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। इनका एक ही इलाज है, जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना भगाई थी, उसी तरह से इन लोगों को भी भगाना पड़ेगा। तभी हमारे भारत के हालात अच्छे होंगे। नहीं तो आने वाला दौर, आज तो मुसलमानों को ऊपर तकलीफ़ दी जा रही है, कल आने वाला दौर आप लोगों को भी तकलीफ़ दी जाएगी। देखते जाइए। अगर अभी भी आज हम रोड पर उतरकर इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता नहीं आने वाला दौर किस तरह से होगा। आने वाला दौर आपके बच्चों को आपको क्या जवाब देंगे। आने वाला दौर जो वक्फ बोर्ड के अंदर चोर और चक्के बैठे हैं, वो अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों से क्या कहेंगे। हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो आवाम के लिए थी उसको हम बेच के खा गए, बोलेंगे अब अपने बच्चों पोतों पोतियों से। थोड़ा शर्म करो मुसलमान भाइयों। जितने भी गद्दार हैं सुन रहे हैं, अभी कह रहा हूँ, जितने भी गद्दार सुन रहे हैं,
या तो सुधर जाओ या तो खामोश इधर से टिकट कटवा लो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर आपके इसमें ज़मीर ज़िंदा रहा तो रोड पर उतरो। ये लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई आसान नहीं है। क्योंकि पुलिस इनकी, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, मिलिट्री इनकी, सब कुछ इन्हीं का है। सिविल कोर्ट के जजेस इनके हैं, हाई कोर्ट के जजेस इन्हीं के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्हीं के हैं, संसद के अंदर स्पीकर भी इन्हीं के हैं, हर एक चीज़ इन्हीं का है। यहाँ के राष्ट्रपति भी इन्हीं की कठपुतली है। बीजेपी को या तो कंप्लीट डाउन करो या नहीं तो जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना भगाई थी, इन लोगों को इसी तरह से मारकर भगाना पड़ेगा। जब तक इन लोगों को मार के भगा नहीं पाएंगे, जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति छोड़ो। आपकी राजनीति में बहुत सारे करप्शन में फंसे हुए हैं, हमें भी पता है आप किस मजबूरी में उनके साथ दे रहे हैं। अगर आप भारत की तरक्की करना चाहते हैं, रोड के ऊपर उतरो। चाहे कोई मेरा वीडियो देख रहा हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख भाई हो, कोई भी, अगर देश को बचाना हो तो रोड के ऊपर उतरो। जो भी अपनी मौत से डर रहा है तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब के बैठो। जो भी नमक हरामी कर रहा है कौम के साथ, नज़रों से दूर हो जाओ। जिस दिन नज़र में आ गए, ना आपके ख़ानदान में ना आपकी इज़्ज़त रहेगी, ना आपके बाल बच्चों के सामने आपकी इज़्ज़त रहेगी, ना आपके हश्र के मैदान में आपकी इज़्ज़त रहेगी, ना उधर पे सवाल जो पूछे जाएंगे ना उस टाइम पर उसके बाद में उधर का जवाब आप ही देना। मुसलमान भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। इस लड़ाई को हर तरह से लड़ने की ज़रूरत है, हर तरह से लड़ने की ज़रूरत है। जो कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मेरी बात में बिल्कुल कुछ भी सही लग रहा है तो कमेंट में बताओ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज़, में अगली वीडियो मिलता हूँ।